विक्रांत भाई, मेरा एक सवाल आपसे है, राहुल गांधी की क्या जात है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है तो जात कैसे? तो ये आपकी मानसिकता है। बता दीजिए। पारसी पिता और ईसाई माता के पुत्र हिंदू कहां से हो गए? तो जात कैसे आएगी? उसके ढूंढना पड़ेगा ना, क्रिश्चियन में भी जात खोजना पड़ेगा। आप जैसे मनुवादी सोच के विक्रांत भाई, सवाल मौजूद है, मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा, मैं माफी मांग कभी भी देश को ना हिंदू से खतरा है ना मुझे गलत साबित कर दिए, मैं माफी मांग लेता हूं ना। अरे भाई, जिलेबी मत घुमाइए, एक मिनट सीधा जब सवाल सीधा जवाब नहीं है तो बोलिए कि हाँ जवाब नहीं। वन सेकंड, आपको पता है धर्म निजी आस्था का विषय होता है। खुद अपनी जाति वो कई बार बता चुके हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण खुद बता चुके हैं। कौन सी जाति? इस पर डिबेट खत्म हो जाएगी। कौन सी जाति बताया? नहीं, आपकी पार्टी ऑफिशियली भी ये सवाल नहीं पूछती। नहीं, कौन सी जाति बताया? एक मिनट, ये पहले कहते हैं कि राहुल गांधी को अपमानित करते हैं। सच बोलना अपमानित होना होता है क्या? बड़ी घटिया सोच है ना आलोक जी। ये सच बोलना अगर अपमानित होना होता है तो कांग्रेस बार बार अपमानित होती रहेगी। ये पांच लोग हम नॉनवेज खाते हैं, बोलिए। तो क्या आप बोलेंगे कि अब ये लोग हिंदू नहीं है? अरे भाई, नॉनवेज तो मैं भी कर लेता हूं, हिंदू नहीं कहा, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। साबित कीजिए ना, देखिए। अरे साबित कीजिए ना भाई कि राहुल गांधी हिंदू हैं। पारसी पिता, ईसाई माता, हिंदू कैसे हो राहुल गांधी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रांत भूरिया के बीच में। दोस्तों, आज जाति जनगणना पर चल रही डिबेट में भाजपा अजय आलोक ने एक सवाल क्या पूछ लिया कांग्रेस की नए प्रवक्ता बने विक्रांत भूरिया से, और वो सुन के कांग्रेसी विक्रांत इतनी बकला गई कि डिबेट में सब उन पर हंसने लगे। अजय आलोक ने पूछा कि आप तो जाति जनगणना होगी, मोदी सरकार ने बता दिया, तो आप सबकी जात तो बताना पड़ेगा। राहुल गांधी को भी अपना जात बताना पड़ेगा, तो उनकी जाति क्या है? पिता पारसी, माता ईसाई, और राहुल गांधी ब्राह्मण, तो कौन सी जात के है वो? और ये सुन के कांग्रेसी ने खोया आपा, और उसके बाद जो बवाल हुआ वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अजय, कौन जात हो? मैं हाँ, पिता के हिसाब से चलिए तो मैं बिल्कुल कायस्थ हूँ। हाँ, माता के हिसाब से चलिए तो मैथिल ब्राह्मण हूँ। हाँ। और बताइए। अब आप समझ गए मेरा सवाल, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं मैं पूछूं तो मैं पूछ लेता हूं। अभी कुछ हफ्ते महीने पहले तक तो आप कहते थे ये सब अर्बन नक्सल हैं, देश को तोड़ने जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अचानक क्या हो गया? अब आप भी जाति पूछने पर आ गए? आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज भी हम यही कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। जाति की जनगणना करवाना और बटेंगे तो कटेंगे दो अलग अलग चीज है। 180 डिग्री के दो कोण हैं, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। यथार्थ की राजनीति करनी है, जातीय जनगणना करनी है। अब इसमें अपनी छाती टोकने वाले कि हमारे दबाव के कारण जिस पे आपने ये डिबेट रखा है, तो मैं कहता हूं किसी को उल्टी रोटी, पिछली रोटी खाने की आदत हो तो उसके मैं क्या कर सकता हूं? खाते रहिए पिछली रोटी। रोहिणी आयोग की अनुशंसा में 2023 में ही कह दिया गया था कि यथार्थ जानने के लिए हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी, जिसको यूनियन कैबिनेट ने 2023 में ही एक्सेप्ट कर लिया था। जातिगत जनगणना रियलिटी में तो 2023 में आ गई थी। कार्यान्वयन अभी हुआ है 25 में, एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो अब जबरदस्ती का कोई बोले कि हमारे कहने पर जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी या बाकी लोग कहते हैं, ये समाज को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। आपने कहा 180 डिग्री एकदम अलग अलग है दोनों, कैसे जरा मुझे समझाइए भाई। आप कहते हैं जातिगत राजनीति करने वाले हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब आप ही कह रहे हैं जातिगत जनगणना, चलिए गिन लेते हैं। बिल्कुल अलग अलग कैसे हुआ ये बताइए भाई, गिनिए। नहीं, बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। जातिगत जनगणना हम करवा रहे हैं तो जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं की नहीं हो रही है, जातिगत जनगणना इस बार मुसलमानों की भी होगी। किस जाति के लोग कितने गरीब हैं ये जानना जरूरी है, ताकि सरकारी पॉलिसी उसी हिसाब से इंप्लीमेंट हो सके। नीतियों का निर्धारण होना जरूरी है और नीतियों का इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। हिंदू समाज को एक रहना जरूरी है, भले हम जातियों में हैं। जाति विहीन समाज करना भी जरूरी है, लेकिन जाति प्राथमिकता भी है, आपको उसको भी ध्यान रखना है। लेकिन हिंदू को इकट्ठे रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो धर्म पूछ के गोली खाएंगे। क्या वहां पे जात पूछ के गोली मारी थी? दोबारा समझाइए, मैं समझ नहीं पाया। मतलब होगा कैसे? जाति भी पूछेंगे और हिंदुओं को एकजुट भी रखेंगे, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं भाई? क्या मुसलमानों से जाति पूछेंगे तो मुसलमान एकजुट नहीं रहेगा? आपका क्या मतलब? हिंदुओं पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? मैं जब कह रहा हूं कि मुसलमानों की भी जाति पूछी जाएगी, पसमानदा मुसलमान कौन है, जोलाहा कौन है, कसाई कौन है, दुनिया कौन है, यह भी पूछा जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास घर है कि नहीं, तो उनको एक तरफ क्या पॉलिसीज का मुंह नहीं मोड़ना चाहिए? सिर्फ हिंदुओं को केंद्रित क्यों कर रहे हैं? अब इसमें यह तो कोई नहीं कह रहा है कि मुसलमान भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? इस देश के टारगेट हमेशा हिंदू क्यों हो जाता है? माना आप भी कमाल करते हैं। क्या कमाल पर आप ही फोकस करते थे? क्या कमाल? आप ही बोलते थे हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है। मैं तो फोकस आज भी कर रहा हूं। आप कहते थे मैं तो आज भी, मानव गुप्ता जी, मेरा फोकस आप पे भी है, आप भी हिंदू हैं, लेकिन आप गुप्ता हैं। चलिए, कौन जात?
हाँ कौन जात? हाँ उससे क्या फर्क पड़ा? आप हिंदू नहीं हुए? मानक गुप्ता अगर बनिया हुए तो क्या वो हिंदू होना बंद हो गए? और अजय आलोक कायस्थ हुआ तो हिंदू होना बंद हो गया? हिंदू होना गर्व की बात है। हिंदू में कौन जात है ये जानने में कोई हर्ज नहीं है, और सारे हिंदुओं को एकजुट होकर रहना है। एक है तो सेफ है, लेकिन जात भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पिछड़ा है, कोई समाज की पंक्ति में बिल्कुल पीछे खड़ा है, तो उसको आगे लाने का काम सरकार का है। एक और सवाल, उसके बाद आगे जा रहा हूं अजय। अभी हाल में पहलगाम के हमले के बाद आपने पोस्टर जारी किया, आपने लिखा धर्म पूछी जाति नहीं, और अब आज जाति पूछने जा रहे हैं, आप ही की सरकार जाति पूछने जा रही है। ये विरोधाभासी नहीं है? विरोधाभास नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप आम को इमली से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? ये कंपैरिजन है ही नहीं कहीं से। एक इस्लामिक हमले में धर्म पूछ के गोली मार दे रहा है, और उसको सपोर्ट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कहा जा रहा है धर्म नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा। तो उस पर हमने कटाक्ष किया था कि धर्म पूछ के मारी, जाति पूछ के नहीं। हाँ। ये जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के भविष्य के लिए है। ठीक है, ओके। आज से 10 साल के बाद अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047, तो हमारी गरीबी रेखा से हमने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। अभी 25 करोड़ को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कहां से विकसित भारत बनाएंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। मानव गुप्ता के विकसित होने से विकसित भारत नहीं ना बनेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। विक्रांत भाई, आपकी बारी है। अब जरा बताइए, यू टर्न तो देखिए बीजेपी ने लिया है, तो आपने भी लिया है। मान लीजिए जात पे नापात पे मोहर लगेगी हाथ पे। 1990 में मंडल कमीशन लागू हो रहा था, राजीव गांधी का भाषण है, बाकायदा विरोध कर रहे थे वो उसका। मान लीजिए ना कि आपने भी यू टर्न ले लिया, बीजेपी ने भी ले लिया, यथार्थ है, स्वीकार कर लिया। देखिए, अभी मैंने अजय जी को सुना, और जो मैंने सुना वो स्पष्ट दिखता है कि इनके नैरेटिव में इतने छेद हो गए हैं कि कंफ्यूज हो गए हैं कि असलियत में करना क्या है और बोलना क्या है। अच्छा, क्योंकि इनके जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, जिनने बोला कि जातिगत जनगणना जो है अर्बन नक्सल का ख्याल है, ये नरेंद्र मोदी जी का ही वक्तव्य था। ये भी था उनका कि जो जाति की बात करता है वो पाप करता है। ये नितिन गडकरी जी का भी एक बयान आया था कि जो जाति की बात करेगा उसको कसकर लात पड़ेगी। ये आपके योगी जी का बयान आया था कि जो बटेंगे तो कटेंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, इन्होंने संसद में भी राहुल गांधी जी को फ्लोर पर अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब अनुराग ठाकुर जी ने ये बोला कि जिसकी राहुल गांधी जी को इनडायरेक्टली टारगेट करते हैं, जिसकी जात का पता नहीं है, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो हकीकत यह है कि ये समझ गए हैं कि ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे ये चुनाव आगे नहीं जीत पाएंगे। देखिए, बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। जहां उनको लगता है उनको फायदा हो रहा है तो वो अपना नैरेटिव भी चेंज कर लेते हैं, पैर की जगह सर पर खड़े हो जाते हैं। और आज उनको ये समझ में आ गया कि आज सैर पर डंडा खड़ा होना पड़ेगा और हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, और इसलिए इनके प्रवक्ता भी जबरदस्त कंफ्यूज हो गए। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सदन में सड़क में लड़ाई लड़ी, कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि वो अकेला एक व्यक्ति थे। तो आखिरी तक सदन में भी चैलेंज देते रहे कि हम जातिगत जनगणना लागू कर दिखाएंगे। और ये चीज आज स्पष्ट हो गई जब बीजेपी ने सब कुछ बोलते बोलते एकदम से यू टर्न लिया, और ये 360 से भी ज्यादा डिग्री का चेंज हुआ है इनमें। क्योंकि आज ये अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं समझा पा रहे हैं, जनता को नहीं समझा पा रहे हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी क्यों है। देखिए, जातिगत जनगणना के लिए हम बिल्कुल साफ था हमारा कि जब तक जातियों की, वर्गों की गिनती नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। सामाजिक न्याय का सबसे पहला आधार यह होता है सच्चाई सामने लाना, और जातिगत जनगणना पर ही हम नहीं रुकेंगे। जातिगत जनगणना के आगे भी। विक्रांत भाई, एक सेकंड, आगे वन सेकंड आप बोलिएगा, आप ही का टाइम है। मैं बस एक छोटा सा सवाल ऐड कर दूं उसमें, आपने जवाब नहीं दिया, मैं फिर पूछ रहा हूं। आपने भी यू टर्न तो लिया है ना, और सॉलिड वाला यू टर्न तो आपने भी लिया है ना, ये कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना पर। वरना बताइए, 2023 से पहले आपने कब आखिरी बार डिमांड किया था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? लगातार कांग्रेस जातिगत जनगणना के साथ रही है, और जिस तरह से हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी ने जिस तरह से, देखिए सदन में तो कोई झूठ नहीं बोलेगा ना, सदन में हम पूरी ताकत से खड़े रहे, भले बीजेपी मैं पूछ रहा हूं कितने साल से, हम अपने स्टैंड से कभी भटके नहीं है। और आज की स्थिति में आपको बता रहा हूं, देश को, मैं मानक जी मेरे बात पूरी करने दीजिए, जब देश को धर्म के नाम पर पूरी तरह से बांटने का भाजपा प्रयास कर रही है, जातियों को
सीधी दरकिनार करने का प्रयास कर रही है। और ये सीधी सीधी बात है कि भाजपा की पॉलिटिक्स जो है हमेशा धर्म और जातियों पर एक मिनट विक्रांत, एक सेकंड विक्रांत, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड देखिए, लेट्स कीप द विक्रांत वन सेकंड, विक्रांत प्लीज वन सेकंड, प्लीज एक सेकंड देखिए, विक्रांत भाई प्लीज रुक जाइए प्लीज एक मिनट। देखिए आप आरोप लगाइए बीजेपी पर, उनसे सवाल पूछिए, मैंने भी पूछे, लेकिन प्लीज जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उनका भी जवाब दीजिए। देश जानना चाहता है भाई, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल में खुद माफी मांग चुके हैं कि हां हमने गलत किया था, उस समय ओबीसी कोटा विमेंस रिजर्वेशन बिल में नहीं डाला था, तो कह दीजिए ना कि हाँ हमने रिसेंटली इस पर हमने यू टर्न लिया है, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है यथार्थ को। राजीव गांधी का भाषण है 1990 का, जात पे ना पात पे, ये आपका नारा था, मोहर लगेगी हाथ पे, आप विरोध करते थे उसका, आप भी मान लीजिए आपने यू टर्न लिया है भाई। देखिए आप 1984 की बात करके बोलेंगे कि 2024 में उसका क्या कितना इंपॉर्टेंस है, ये तो गलत है मानक भाई। आप ये चीज समझिए कि आप इतिहास के दम पर आगे का भविष्य की आप रख सकते हैं क्या? आज वर्तमान जो स्थितियां हैं, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ भी जो धन के नाम पर, भय के नाम पर, नफरत के नाम पर इस देश को जबरदस्त तोड़ा जा रहा है। इससे आज से पहले कभी हुआ है क्या कि आज जिस तरह से जबरदस्त जातीय हिंसा हो रही है उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते? ओके विक्रांत, एक सवाल और है, एक सवाल और है, अजय भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद आगे जाऊंगा। मेरा एक सवाल है, भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक न्याय नहीं हो सकता। एक सवाल और विक्रांत भाई, जरा ये भी बता दीजिए, आपने कहा अभी राहुल गांधी अकेले लड़ रहे थे, वहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया हमारा पीडीए की जीत है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई हमारी जीत है, आप कह रहे हैं हम अकेले लड़ रहे थे, मतलब तीन अकेले लड़ रहे थे। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर यह लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो इंडियन अलायंस का व्यक्ति हो, पर जो पूरी सबसे ताकत से, जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने इस ताकत से लड़ाई लड़ी है, सब उनके साथ खड़े थे। ठीक है, और अजय कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए जल्दी से। सब एक साथ आए और आज उसका नतीजा है कि आज बीजेपी को यू टर्न लेते हुए उस चीज को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है अजय, आलोक आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। विक्रांत भाई एक सेकंड, हाँ बोलिए अजय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विक्रांत भाई मेरा एक सवाल आपसे है कि सदन में अनुराग ठाकुर ने कहा जिनको अपनी जात का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो आज भी वो सवाल मौजूद है, राहुल गांधी की क्या जात है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है तो जात कैसे? तो ये आपकी मानसिकता है, बता दीजिए। जातिगत जनगणना लाना आप ही बता दीजिए ना। नहीं आप ही बता दीजिए, पारसी पिता और ईसाई माता के पुत्र हिंदू कहां से हो गए, तो फिर जात कैसे आएगी? उसके ढूंढना पड़ेगा ना, क्रिश्चियन में भी जात खोजना पड़ेगा। तब तक अरे सवाल मौजूद है, लोग हैं आप जैसे मनुवादी सोच के। विक्रांत भाई सवाल मौजूद है मेरा, मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा। कभी भी हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं माफी मांग लेता हूं। यही देश को डुबा रही है। गलत साबित कर दीजिए, मैं माफी मांग लेता हूं। देश को ना हिंदू से खतरा है ना मुझे मुस्लिम गलत साबित कर दीजिए, मैं माफी मांग लेता हूं ना। हरामी हो बेटा। अरे भाई राहुल गांधी के पिताजी पारसी, माता ईसाई, राहुल हिंदू कहां से? जिलेबी मत घुमाइए ना, जिलेबी मत घुमाइए। एक मिनट सीधा जब सवाल सीधा जवाब, जवाब नहीं है तो बोलिए कि हाँ जवाब नहीं है। 1 सेकेंड अजय, आपको भी पता है, आप पहले भी कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं और हर बार मैं आपको रोकता हूं और मैं ये कहता हूं कि आपको पता है धर्म निजी आस्था का विषय होता है। राहुल गांधी हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, खुद अपनी जाति वो कई बार बता चुके हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण खुद बता चुके हैं। कौन सी जाति? इस पर डिबेट खत्म हो जाएगी। कौन सी जाति बताया? नहीं आपकी पार्टी ऑफिशियली भी ये सवाल नहीं पूछती। नहीं कौन सी जाति बताया? एक मिनट, ये पहले कहते हैं कि राहुल गांधी को अपमानित करते हैं, सच बोलना अपमानित होना होता है क्या? अभी इन्होंने कहा कि सदन में अपमानित किया राहुल गांधी को, सच बोलना क्या अपमानित करना होता है? घटिया सोच है ना आलोक जी, ये सच बोलना अगर अपमानित होना होता है तो कांग्रेस बार बार अपमानित होती रहेगी। कांग्रेस ने क्या मैसेज किया? देश बर्बाद हो रहा है। पूरा मंडल कमीशन पे नेहरू जी महान चैम्बर दे रहे हैं। समाज के लोग हम नॉनवेज खाते हैं, बोलिए तो क्या आप बोलेंगे कि अब ये लोग हिंदू नहीं है? आप बोल दीजिए ना, और आदिवासियों का अलग कॉलम खड़ा कर दीजिए। इतनी हिम्मत है आप में? अरे भाई नॉन वेज तो मैं भी करता हूं, हिंदू नहीं कहा, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। साबित कीजिए ना, देखिए। अरे साबित कीजिए ना भाई कि राहुल गांधी हिंदू हैं। नहीं प्लीज, मैं तो बोल रहा हूं सीधा, नहीं प्लीज। पारसी पिता ईसाई माता हिंदू कैसे हो राहुल गांधी? कहां से जाति लाई? और झूठ बोलते हैं कि अपमानित कर दिया, अपमानित कर दिया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।